हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं। अगर आप बीसीए, बीएससी आईटी या आप बीटेक कर रहे हैं या यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और आपका मैथ्स ऑप्शनल पेपर है, या आप कोई स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट है और आपका मैथ्स पेपर ऑप्शनल है, या फिर आप मैथ से नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। अगर आप अपना बेसिक मैथ्स को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक आप देख पा रहे हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये टॉपिक जो लिखा हुआ है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इस पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम लोग को समझना है। हम ये मान करके चलेंगे कि हमारे पास जितने भी ऑडियंस हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट क्लास 12 पास आउट करके आए हैं और मेरा टारगेट है क्लास 12 के बाद का लेवल को टच कराना। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज का क्लासेस में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। डिफरेंशिएशन तो लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। जैसे हम क्लासेस में लेते हैं सेम एज यहां पे भी लेने का कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, हम सारे डेफिनेशंस को लिखवाएंगे, सारे एग्जांपल्स को समझाने का कोशिश करेंगे, जितना भी लेकर के आया है वो सारे कंटेंट्स देना चाहेंगे। हम अभी आपको डिफरेंशिएशन आपको आता है, बस इतना मान करके चल रहे हैं। अभी कोई नोट्स नहीं लिखवाना है, थोड़ा देर के बाद आप नोट्स लिखो। यहां पे कहता है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको फाइंड करना है डेल यू बाई डेल एक्स। इसको पढ़ते क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स, और कुछ पढ़ते हैं वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। एक ही बार सब कुछ बतला देने से प्रॉब्लम ना आएगा। यहां पे क्या कहेंगे इसको, डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई व्हेन यू इज इक्वल टू इतना। सर यहां पे जो फंक्शंस हैं उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन सा है, एक्स क्यूब, वाई क्यूब और एक्स वाई। ये यानी कि अगर हमारा फंक्शन सिंगल वेरिएबल से ज्यादा रहे, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, तो हम उस फंक्शन को यू मानते हैं या जेड मानते हैं। ठीक है सर, अगर हमारे पास फंक्शन 3 वेरिएबल का रहे, एक्स, वाई और जेड, तो हम इसको क्या मानेंगे, यू मानेंगे। ठीक है, तो सर अभी मेरा माइंड में ये चल रहा है कि ये x और y इंडिपेंडेंट है सर, इसके जगह पे कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन y u डिपेंडेंट है सर। u डिपेंडेंट है कहने का मतलब क्या हुआ, u डिपेंड करता है x और y के वैल्यू पे, z डिपेंड करता है x और y का वैल्यू पे। सर u डिपेंड करता है x, y और z के वैल्यू पे, x, y और z के वेरिएबल पे। ठीक है, ये सिंगल वेरिएबल नहीं है सर, मल्टी वेरिएबल्स फंक्शंस कहते हैं इसको, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है वो थोड़ा ध्यान देंगे। ये तो पता चल गया सर कि ये जो फंक्शन u है वो u 2 वेरिएबल में है, x और y। आपको निकालना है डेल u बाई डेल एक्स और आपको निकालना है डेल u बाई डेल y। आपको क्या निकालना है, डेल u बाई डेल एक्स और आपको निकालना है डेल u बाई डेल y। डिफरेंशिएशन क्लास 11 से स्टार्ट हुआ था। हम ये नहीं बोलेंगे कि क्लास 11 को जाकर के सीख करके आइए, हम ये माइंड में रखेंगे कि आज के क्लासेस में आप ज्वाइन रहेंगे और थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आता है तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो सर u इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3aXy। करली भी बोलते हैं, हम डेल बोल रहे हैं, डेल यू बाई डेल एक्स। अगर हम u को पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, सर यहां पे d नहीं लिखा हुआ है सर, अगर d लिखा हुआ रहता तो इसको कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन आप क्लास 12 के लेवल में पढ़ करके आओ। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहने का मतलब, अगर एक फंक्शन मान लेते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, x का पावर 4 प्लस साइन एक्स प्लस e टू दी पावर x। यहां पे जो वेरिएबल दिख रहा है सिर्फ
और सिर्फ x दिख रहा है, अगर सिंगल वेरिएबल x दिखे तो हम उसको y मानते हैं, जब x और y दिखे तो उसको u या z मानते हैं, ठीक है, और x y z तीनों रहे तो हम उसको z मानते हैं। तो जब हम इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन किए थे, तो इसका डिफरेंशिएशन को कहते थे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, क्योंकि सामने जो वेरिएबल था ना सर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक था सर, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, ये सिंगल मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहां पे सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, अभी क्यों सुनना ना, इंडिपेंडेंट क्या होगा, डिपेंडेंट क्या होगा, आने वाला क्लासेस में हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो सर मेरे को पता चल रहा है कि सर इस टाइप के डिफरेंशिएशन में जो डी लिखा हुआ था, उस डी को आप कहते थे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। क्या कहते थे? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। तो सर यहां पे करली यानी कि डेल लिखा हुआ है सर, क्या लिखा हुआ है? डेल लिखा हुआ है सर, डेल यू बाई डेल एक्स, यानी कि अगर हम u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ x वेरिएबल ट्रीट करेगा, और जितने भी वेरिएबल्स आपको दिख रहे होंगे वो सारे वेरिएबल कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। कहने का मतलब क्या सर? x केवल वेरिएबल ट्रीट करेगा, यानी कि x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y क्यूब, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 3axy, और यहां पे डेल। हम यहां पे कह रहे हैं u को पार्शियली डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ x वेरिएबल होगा, बाकी सारे क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट कहलाएंगे। सर x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, जो 12th क्लास में सीखे थे। सर y क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो सर y क्यूब का डिफरेंशिएशन आप क्लास 12 में अगर सीखे होंगे ऑर्डिनरी में, तो किसका हुआ? पावर का। किसका नहीं हो पाया? तो y का, फिर dy बाई dx लिखते थे, और ये क्या हो जाता था? 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, ये ऑर्डिनरी का बात हुआ। पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप इस y को क्या मान करके चलेंगे? कांस्टेंट। क्या मान करके चलेंगे? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर कोई 7 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करने के लिए बोले आपसे, तो 7 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। सिमिलरली यहां पे y क्यूब का डिफरेंशिएशन हम 3 लिख देंगे, हाँ 0 लिख देंगे। यहां पे 3a और y कांस्टेंट ट्रीट करेगा सर, यानी कि अगर कभी कोई बोला कि 5x टू द पावर 7 का डिफरेंशिएशन करो आप, तो 5 इंटू एक्स टू द पावर 7 का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे? सर हम लोग 5 को पहले बाहर कर देंगे, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 7 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 7। यहां पे 5 होगा सर, और 7 x टू द पावर 7 का लिखेंगे 7 इंटू एक्स टू द पावर 7 माइनस 1, यानी कि 6। 5 7 जा 35, एंड 35 इंटू एक्स टू द पावर कितना? 6। क्या किए सर? अगर हमारे पास 5 इंटू एक्स टू द पावर 7 है और इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, तो हम 5 को पहले बाहर करते हैं और डिफरेंशिएशन किसका करते हैं? x टू द पावर 7 का। और x टू द पावर 7 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 7 इंटू एक्स टू द पावर 6। सेम एज सर यहाँ पे 3a और y क्या करेगा? कोफिशिएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट। कभी भी किसी भी नंबर के साथ उसका वेरिएबल रहे तो हम उसको कांस्टेंट ना बोल करके कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पे 3 इंटू a इंटू वाई निकाल लेंगे, और यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएशन आपका x का होगा। सर यहाँ पे क्या लिखा? 3x स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा सर? 3ay, और x को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे ना सर, तो 1 होगा। ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3ay। मीन्स u को आप पार्शियली डिफरेंशिएशन किए हैं x के रिस्पेक्ट में, और उसका रिजल्ट क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 3ay। u को आप पार्शियली डिफरेंशिएशन किए हैं x के रिस्पेक्ट में, तो x केवल वेरिएबल होगा, बाकी सारे उसके साथ जो भी टर्म्स होंगे वो क्या ट्रीट करेंगे? कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। एक बार फिर से कहता है u को आप पार्शियली डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, u को पार्शियली डिफरेंशिएशन करो y के रिस्पेक्ट में।
जब आप u को पार्शियली डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या होगा सर, यहाँ पे x क्यूब है, y क्यूब है, 3ax y है। तो पहले सर इसको x क्यूब को डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे y क्यूब को किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। अब यहां से 3ax बाहर हो जाएगा सर, वो कोफिशिएंट हो जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा, y क्यूब का, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट। सर हम यहां पे लिखेंगे डेल u बाई डेल वाई एंड एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0। y क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, 3y स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा 3ax, और y क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर, 3y स्क्वायर। y क्यूब थोड़ी था सर, y क्यूब नहीं था सर, 3ay था, 3axy। तो y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1। मींस क्या आप इस पूरे टर्म को लिख सकते हो सर, डेल u बाई डेल वाई एंड डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल टू कितना हुआ, 3y स्क्वायर प्लस 3ax। यस सर, हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो आप देखो ना सर, यहां पे डिफरेंशिएशन किया गया है डेल u बाई डेल एक्स, मतलब u को पार्शियली डिफरेंशिएशन किया गया है x के रिस्पेक्ट में। x का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हुआ, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3ay रहेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, यानी कि 3ay। सर यहां से 3 कॉमन आया सर, x स्क्वायर प्लस ay हुआ। अब सिर्फ ये सर इस u को ना आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन किए तो y क्यूब का कितना हो गया, 3y स्क्वायर। यहां पे क्या हुआ सर, 3ax बाहर हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, फिर 3 कॉमन आ। तो क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर, थोड़ा बहुत तो समझ में आया। अब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन ये सारे कुछ सीख सकते हो कि आखिर हम लोग क्या देखने वाले। ये वही चीज जिन स्टूडेंट के लिए ये बनाया गया है उनके लिए ये पेज। अब देखिएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन में मेरा फोकस कहां पे होगा, यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। टॉपिक का नाम है यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। मेरे को यहां तक पहुंचना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन जब स्टार्ट किए हैं तो मेरा टारगेट है कि हम आप लोग को यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शंस का डेफिनेशन, उसका एग्जांपल्स, उसका थ्योरम को प्रूव करना और उसके बहुत सारे एप्लीकेशन को सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। यहां पे क्या कहता है, वी नो हाउ टू इवैल्यूएट dy बाई dx। बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि क्लास 12 में dy बाई dx कैसे फाइंड करते थे। When y is equal to f of x, ये देखो सर f of x क्या एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन है? तो कहता है इज ए फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल x। हम लोग जानते हैं कि dy बाई dx कैसे निकाला जाता है, बट इफ u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा y, यानी कि इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, और इफ f ऑफ x कॉमा y कॉमा z is a function of 3 variables, then the problem is how to evaluate the total differential du in such cases। यहां पे हम लोग कुछ दिन के बाद जो टोटल डिफरेंशिएशन भी सीखेंगे। एक तो होता है ऑर्डिनरी, अभी आज जो सीखने वाले हैं पार्शियल, कुछ दिन के बाद हम लोग सीखेंगे टोटल डिफरेंशिएशन। तो कहता है क्लियरली इफ u इज इक्वल टू इतना, देन u चेंजेस व्हेन, u कैसे चेंज करेगा, x चेंजेस, अगर x चेंज कर रहा है तो y को रिमेन कांस्टेंट करना है, y चेंजेस कर रहा है तो x को रिमेन कांस्टेंट करना है। बोथ x एंड y चेंजेस सिमिल्टेनियसली। x एक्सिस में ये जा रहा है लेकिन y का वैल्यू तो कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा है। फिर क्या है, y चेंज कर रहा है, y का वैल्यू चेंज कर रहा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ऐसा हो रहा है। और यहाँ का मतलब क्या हुआ कि x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है।
तो कहता है इफ u इज इक्वल टू इतना देन u चेंजेस व्हेन x चेंजेस y रिमेन्स कांस्टेंट, y changes while x remains constant. Both x and y changes simultaneously. ठीक है. Thus, it becomes necessary to define the partial derivative of u with respect to x, y or z. Definition क्या है? Let u is equal to f of x, y be a function of two variable. ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है. इफ वी कीप y कांस्टेंट, y को कांस्टेंट करना है, देन u इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली. द डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर u को आप डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y कैसा ट्रीट करेगा? y एज अ कांस्टेंट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x. आप u को डेरिवेटिव कर रहे हैं, u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और y को ट्रीट कर रहे हैं कांस्टेंट का, तो वैसे डेरिवेटिव को हम लोग क्या कहते हैं? इज कॉल्ड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u. u को आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इट इज डेनोटेड बाय डेल u बाय डेल x. आप इसको ऐसे दिखला सकते हो, डेल u बाय डेल x. सर आप इसको ऐसे दिखला सकते हो, डेल और ये एक फंक्शन है f है और उसको किसके रिस्पेक्ट में? पार्शियली. आप इसको ऐसे दिखला सकते हो, सर ये f है और यहाँ पे x लिख देंगे, यानी कि अगर यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, तो इस x और y को आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करें. अच्छा, क्लास 11th में थोड़ा सा चलते हैं. याद करना, y इज इक्वल टू साइन x होता था और जब इसका डिफरेंशिएशन निकालते थे तो y में स्मॉल चेंज करते थे, डेल y. तो सर x में भी स्मॉल चेंज करना पड़ता था. यस सर, x प्लस डेल x. फिर y इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये क्या होता था? डेल y इज इक्वल टू, यहां पे लिखते थे साइन x प्लस डेल x माइनस माइनस y. क्या लिखते थे? माइनस y. y का वैल्यू कभी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन x. y का वैल्यू कभी जरूरत पड़ेगा तो क्या लिख सकते हैं? साइन x. तो यहां पे लिखेंगे सिर्फ डेल y इज इक्वल टू साइन x प्लस डेल x माइनस y की जगह पे साइन x रख देंगे. फिर क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट डेल y इज इक्वल टू साइन x प्लस डेल x माइनस साइन x. बोथ साइड डेल x से डिवाइड करते थे सर, तो इधर भी किससे डिवाइड करते थे? डेल x से. अब ये क्लास 11 पढ़ने के लिए मत जाने लगिएगा, बस आप ये समझिएगा सर कि कुछ बतला रहे हैं और ऐसा हम पढ़े थे तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़े थे तो कोई बात नहीं, हम लोग सीख जाएंगे. यहां पे क्या लिखेंगे? टेकिंग लिमिट बोथ साइड. यहां पे लिमिट लेते थे सर, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू जीरो, डेल x अप्रोचेस टू जीरो. यहां पे होता था डेल y डिवाइडेड बाय डेल x, और ये क्या होता था? लिमिट डेल x अप्रोचेस टू जीरो, डेल x अप्रोचेस टू जीरो, और ये हमारा क्या हो जाएगा? साइन x प्लस डेल x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय डेल x. ये कन्वर्ट हो जाता था dy बाई dx में, ये dy बाई dx में कन्वर्ट हो जाता था और यहां पे कुछ ना कुछ लगता था. तो आप ऐसे समझो ना सर, y इज इक्वल टू हमारे पास f ऑफ x रहता था. ये हमारा f ऑफ x क्या था सर? साइन x. और जब हम इसको फॉर्मूला में सिंप्लीफाई करेंगे, साइन c माइनस साइन d, और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये cos थीटा आएगा, यानी cos x आएगा. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू cos x आएगा. तो सर इसी प्रोसेस को आप समझो, और यहां पे प्रोसेस में देखना कि y में हम फिर से चेंज करेंगे. y प्लस क्या लिखते थे? डेल y. तो सर यहां पे फंक्शन में x प्लस क्या लिखते थे? डेल x. सर y इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो डेल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f ऑफ x प्लस डेल x माइनस y.
सर यहाँ पे डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई, वाई की जगह पे क्या लिखेंगे सर, एफ ऑफ एक्स। सर बोथ साइड डेल एक्स से डिवाइड करो ना सर, डेल एक्स से डिवाइड करा, लिमिट ले लो ना सर, तो लिमिट लेने के बाद ये dy बाई डी एक्स हो जाता था, और ये फंक्शन में आप देखो ना क्या लिखा हुआ, तो फंक्शन में x के साथ क्या लिखा हुआ है, x प्लस डेल एक्स, फिर यहाँ पे डेल एक्स, और ये क्या हो जाता था, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहां पे लिखते थे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ठीक है, इस डेल को एक ट्रायंगल से भी दिखलाता था सर कि डेल ऐसे भी लिखना। अब मेरे पास फंक्शन कितने हैं वेरिएबल का, दो वेरिएबल का है, u को आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो लिए। अच्छा ये डेल u बाई डेल एक्स लिखा हुआ है, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू जीरो लिखा गया है। तो सर यहाँ पे x और y दो फंक्शन था, x और y दो फंक्शन था, x में चेंजिंग किया गया, x में डेल x ऐड किया गया और y को कांस्टेंट ट्रीट करवा दिया गया, माइनस एफ ऑफ एक्स लिखते थे, लेकिन अब हमारे पास फंक्शन कितने वेरिएबल का है, दो वेरिएबल का, तो इतना डिवाइडेड बाई डेल एक्स। इसका मतलब आप डेल यू बाई डेल एक्स का मतलब समझो कि दो वेरिएबल है ना, तो सिर्फ x में वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, y एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहा है, और फिर माइनस इतना डिवाइडेड बाई इतना। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब समझने का कोशिश करना कि यहां पे h ले लिया, डेल एक्स की जगह पे क्या लिया, h, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई, फिर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इतना, उसी h की जगह पे डेल एक्स रख दिया। सिमिलरली इफ वी कीप x कांस्टेंट, अगर x को कांस्टेंट करते हैं, और देन u इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली, द डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज अ कांस्टेंट is called partial derivative of u with respect to y। इसी के अकॉर्डिंग क्लास 11 के साथ इसलिए कनेक्ट किए क्योंकि ऐसा ना लगे कि ग्रेजुएशन में आकर के क्या स्पेशल पढ़ रहे हैं, कहीं ना कोई क्लासेस के साथ लिंक होगा, और हमेशा हम जोड़ने का कोशिश करेंगे, ये कौन सा एक्सरसाइज मिला था, कहां पे आप पढ़े थे, वो ट्रीट करते रहेंगे ना, तो आप ढूंढ करके उसको पढ़ने का कोशिश करना। अगर आप मैथ्स ऑनर्स लिए हो या मैथ्स से आगे कुछ करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपके पास मैथ्स में थोड़ा तो इंटरेस्ट होगा, तभी तो मैथ्स के फील्ड में आए हैं आप। लिखेंगे सिमिलरली इफ वी कीप x कांस्टेंट व्हेन u इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली, देन u इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली, द डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर हम u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मेरे पास फंक्शन क्या है, मेरे फंक्शन दो फंक्शन का है x और y, कहता है u को आप फंक्शन ऑफ y सिर्फ सोचो ना y, और कहता है द डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज अ कांस्टेंट इज कॉल्ड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y, is called the partial derivative of u with respect to y. It is denoted by same as sir del u by del y। सर इसको कैसे डिनोट करेंगे, del u by del y। नेक्स्ट एक फंक्शन लेंगे सर, और उस फंक्शन को करली भी कहते हैं, कुछ टीचर्स आपको करली बोलते हुए दिखेंगे, तो आप करली भी बोल देना, लेकिन हमारे टीचर्स हम लोग को डेल बोलते थे, तो डेल बोल रहे हैं। ठीक है सर, इतना तो समझ में आया। अगर मान लो ना सर यहाँ पे y है और यहाँ पे f ऑफ x है, तो इसका डिफरेंशिएशन को क्या लिखते थे, याद है सर, डिफरेंशिएशन इसका लिखते थे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और यहां पे लिखते थे f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ऐसा लिखते थे। अब मान लेते हैं हमारे पास फंक्शन कितना है, x कॉमा y, दो वेरिएबल का है, और ये हमारा क्या है, u है। तो u को अगर हम डेल u बाई डेल y लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सर लिमिट डेल x अप्रोचेस टू जीरो, और इसका मतलब हुआ f ऑफ x कॉमा y प्लस डेल y।
एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई प्लस डेल वाई हुआ और ये क्या हो गया एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा डेल वाई। सर ये इतना हो गया, ये इतना हुआ, इसका रिजल्ट इतना आ जाएगा। सर इसमें केवल चेंजिंग हुआ, सिर्फ डेल वाई यहां पे होगा सर, डेल वाई होगा। देखो ना लिमिट डेल वाई अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स ऐसे ही है, वाई में चेंजिंग दिख रहा है, फिर माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई डेल वाई। यहाँ पे h की जगह पे k ले लिया, k अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि y में चेंज मतलब k और x में चेंज मतलब h, ऐसा मान करके चलता है। इस पेज को भी आप लोग शायद थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे, कोई नहीं, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन क्या है देखना, एक्सटेंशन टू 3 वेरिएबल u इज इक्वल टू इतना लिखा हुआ है, be a function of 3 variables, the partial derivative with respect to x, the partial derivative with respect to क्या x, the partial derivative u को आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डेल u बाई डेल एक्स लिखेंगे। ये x में केवल चेंजिंग होगा, y और z कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और ये फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स है इसलिए -3 वेरिएबल हुआ, ठीक है। द पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है और y में थोड़ा सा चेंजिंग होगा, y प्लस k, x और z वैसे ही रहेगा और डिवाइडेड बाई k। तो यहाँ पे h, यहाँ पे k और यहाँ पे l लिया, किसमें चेंजिंग है l पे। तो अब हम ये मान करके चले कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन। यस सर, मेरे को ये समझ में आया कि अगर x के रिस्पेक्ट में होगा तो x केवल वेरिएबल होगा, बाकी दोनों कांस्टेंट ट्रीट करेगा। y के रिस्पेक्ट में होगा तो y कांस्टेंट ट्रीट करेगा और x और z कांस्टेंट ट्रीट करेगा, और z के रिस्पेक्ट में होगा यानी कि x और y क्या कहलाएगा वेरिएबल, और कौन कांस्टेंट ट्रीट करेगा, नहीं x और y कांस्टेंट ट्रीट करेगा और z क्या कहलाएगा वेरिएबल। ये तो 3 वेरिएबल था ना सर, तो यहां पे कहता है एक्सटेंशन टू n वेरिएबल, मान लेते हैं x1 x2 xn रहेगा, तो इज अ फंक्शन ऑफ n वेरिएबल, देन u को अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएशन x1 का मतलब क्या हो रहा है कि u को आप पार्शियली डिफरेंशिएशन x1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मींस डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x1 ट्रीटिंग x2 x3 xn एज अ कांस्टेंट। ये सारे क्या ट्रीट करेगा xn फैन। तो सर इसका मतलब क्या होगा और इसको कैसे लिखा जाएगा, कभी कभी ux भी लिख देंगे, तो ux लिखे इसका मतलब u को पार्शियली डिफरेंशिएशन किया है x के रिस्पेक्ट। अगर u y लिख दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, u को आप पार्शियली डिफरेंशिएशन किए हैं y के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे क्वेश्चंस, एग्जांपल्स और हायर पार्शियल डेरिवेटिव को लेकर के। तो आज के क्लास में आपको जितना समझाया गया, एक एग्जाम्पल समझाया गया और कुछ डेफिनेशन को समझाया गया, आप उस डेफिनेशन और उस एग्जाम्पल्स को लिख लेना। इसका एक सीरीज आएगा, ज्यादा नहीं लंबा होगा, क्योंकि अभी हम पार्शियल डेरिवेटिव स्टार्ट किए हैं और पार्शियल डेरिवेटिव में आपको पढ़ना होगा जैकोबियन, टोटल डेरिवेटिव, तो सबका अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो हम इतना ही रखेंगे इस क्लास को, ज्यादा बोर नहीं करने का कोशिश करेंगे। जितना आप लोग सीखे हैं बस उसको नोट्स कर लेना और अच्छे से अरेंज करके उसको प्रैक्टिस कर लेना, और हो सके तो अगर मेरा वीडियो अपलोड हो चुका होगा 2nd, 3rd, 4th, 5th, तो आप एक साथ 2 या 3 वीडियो देख लेना, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।